हाय एवरीवन। ये फर्स्ट लेक्चर है इस प्राइस एक्शन कोर्स का, जिसमें हमने सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है ना वो मार्केट स्ट्रक्चर को दिया है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बैकबोन है सर मार्केट का। जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बताने वाला हूँ ना इस लेक्चर में, अगर आपने ठीक से अप्लाई किया ना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी तीन चीज़ें ना बहुत इंप्रूव होने वाली है। सबसे जो पहली चीज़ है वो है आपका स्ट्राइक रेट। आपकी स्ट्राइक रेट बहुत बढ़ने वाली है। इट मीन्स कि आपके जो नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स हैं ना वो बढ़ने वाले हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स। क्योंकि सर जब आप ठीक तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे ना तो आप मार्केट के ना करेक्ट साइड पे रहोगे। आपको पता रहेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी बढ़ने वाला है। इसके पीछे दो रीजंस हैं सर। सबसे पहला रीज़न, लेट सपोज मान लो कि ये कोई प्राइस का एक लेवल है। ठीक है, ये कोई एक प्राइस का लेवल है। ये एक बॉटम लेवल है प्राइस का। आपने यहाँ से प्राइस को पिक किया। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए कि हर प्राइस का सर एक डेस्टिनेशन डिफाइन होता है। अगर इस बॉटम लेवल से आप प्राइस को पिक कर रहे हो ना तो प्राइस को यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए, या फिर प्राइस का डेस्टिनेशन यहाँ तक है। ये आपको कहाँ से आइडिया आएगा? ये आपको मार्केट स्ट्रक्चर से आइडिया आएगा जब आप उसको ठीक तरीके से ड्रॉ करोगे तो। ठीक है। दूसरा जो रीज़न है सर वो ये है कि अगर आप स्ट्रक्चर को ठीक तरीके से ड्रॉ करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप ट्रेड को जो है लंबे टाइम तक होल्ड करोगे। ठीक है। और जब आप ट्रेड को होल्ड करोगे ना तो ऑब्वियसली बात है आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है। तीसरी जो पॉइंट है वो है एक्सट्रीम क्लैरिटी। जब आप चार्ट को एनालाइज करोगे ना सर तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मार्केट कर क्या रहा है, ये मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कब आएगा? जब आप स्ट्रक्चर को ठीक तरीके से मार्क करोगे तो। ठीक है। तो जो मैं कॉन्सेप्ट्स, जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ ना स्ट्रक्चर मैपिंग का इस लेक्चर में, अगर आपने इस तरह से मार्क किया ना तो चीज़ें आपके लिए ना बहुत आसान हो जाएगी सर। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल बात करेंगे, फिर इन थ्योरीज को ना प्रैक्टिकल चार्ट में अप्लाई करेंगे। ठीक है। सबसे पहले थोड़ी बेसिक को समझते हैं कि प्राइस की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ना प्राइस को मेनली जो है दो ट्रेंड में बांटा गया है। सबसे पहले जो है आपका एक अप ट्रेंड है जिसमें प्राइस जो है हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन करती है। अप ट्रेंड में प्राइस जो है हायर लोज को डिफेंड करती है, हायर लोज को ब्रेक नहीं करती है। ठीक है। एक जो आपका है वो है डाउन ट्रेंड, जिसमें प्राइस क्या करती है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन करती है। डाउन ट्रेंड में प्राइस जो है लोअर हाइज को डिफेंड करती है, लोअर हाइज को ब्रेक नहीं करती है, सिर्फ लोअर लोज को ब्रेक करती है। ठीक है सर। एक सिनेरियो जो है आपका साइडवेज का बनता है, जिसमें क्या होता है कि प्राइस जो है ना ही क्लियरली हायर हाइज का फॉर्मेशन करते हैं और ना ही क्लियरली जो है लोअर लोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ना हम चार्ट में प्राइस को एज ए साइडवेज कंसीडर करते हैं। ठीक है सर। इन सब को ना डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अप ट्रेंड को देखते हैं। पहले हम थ्योरेटिकल देखते हैं जो अक्सर आपको बुक्स में भी मिलेंगे, फिर हम रियलिटी को देखेंगे कि एक्चुअल में जो चार्ट में बनता है ना अप ट्रेंड वो किस तरह का होता है। ठीक है। सिर्फ थ्योरेटिकल से बात तो बनेगी नहीं ना, एक्चुअल में जो मूव होता है प्राइस का अप ट्रेंड के केस में उसको समझेंगे। पहले हम इसको थ्योरेटिकल समझते हैं। लेट सपोज मान लो कि ये एक प्राइस का ना लो पॉइंट है। ठीक है। ये एक प्राइस का लो पॉइंट है। ठीक। प्राइस क्या कर रही है, यहां से ऊपर जा रही है और एक हाई पॉइंट बनाती है, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। प्राइस इससे और ऊपर नहीं जा रही है। ठीक। प्राइस उस हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट करने के बाद क्या करती है, प्राइस नीचे आती है, एक पुल बैक लेती है। पुल बैक लेने के बाद जो है प्राइस एक लो पॉइंट क्रिएट करता है जो कि अपने पिछले लो से क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है। अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं करती है। तो एक लो पॉइंट क्रिएट करने के बाद वापस से प्राइस क्या करती है, ऊपर जाती है
और उसने जो अपना पिछला हाईएस्ट पॉइंट दैट इज द हाई पॉइंट जो बनाया था ना, उसको ब्रेक कर देती है। ठीक है, इसी को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, बॉस। ठीक है, तो बॉस करने के बाद जो है प्राइस फिर से क्या करती है, एक नया हाई पॉइंट क्रिएट करती है, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। और ये जो हाई पॉइंट है ना, ये अपने पिछले हाई से क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, तो पिछले हाई से जब ये हाई ऊपर है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हायर हाई बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लो पॉइंट है ये अपने पिछले लो से क्या है, ऊपर है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हायर लो बोलते हैं। ठीक, तो सेकेंड टाइम जब प्राइस एक हाई बनाया ना, हाई बनाने के बाद वापस से फिर प्राइस क्या किया, नीचे आया, एक पुलबैक लिया। पुलबैक लेने के बाद जो है एक नया लो क्रिएट किया। एक नया लो बनाने के बाद जो है, जो कि अपने पिछले लो से क्या है, ऊपर है। एक नया लो बनाने के बाद वापस से फिर प्राइस क्या करती है, ऊपर की ओर जाती है। और ये जो अपना लेफ्ट साइड में हाईएस्ट पॉइंट था ना, दैट इज द हाई पॉइंट, उसको क्या करती है, एक सेकेंड, उसको ब्रेक कर देती है, जिसको हम बॉस बोलते हैं। अगेन बॉस करने के बाद प्राइस क्या करती है, एक नया हाई पॉइंट क्रिएट करती है फिर से, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। और ये जो हाई पॉइंट होता है ना सर, ये अपने पिछले हाई से क्या होता है, ऊपर होता है। तो एक हाई पॉइंट बनाने के बाद फिर प्राइस क्या करती है, वापस से नीचे आती है और एक लो पॉइंट क्रिएट करती है, जो कि अपने पिछले लो से क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, एक नया लो बनाने के बाद जो है प्राइस फिर से वापस ऊपर जाती है और अपना पिछला जो हाईएस्ट पॉइंट था ना, दैट इज द हाई पॉइंट, उसको ब्रेक करती है। अगेन हम इसको बॉस बोलते हैं, दैट इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो है प्राइस एक नया हाई पॉइंट क्रिएट करती है। तो थ्योरेटिकल केस में ना अप ट्रेंड का सिनेरियो कुछ ऐसा ही बनता है सर। प्राइस जो है अपने हायर हाइज को ब्रेक करती है और अपने हायर लोज को क्या करती है, डिफेंड करती है, अपने हायर लोज को ब्रेक नहीं करती है। ठीक है, ये तो रहा थ्योरेटिकल बात जो आपको अक्सर बुक्स में भी मिलेंगी, बट रियलिटी में थोड़ा सा डिफरेंट बनता है सर अप ट्रेंड। हम रियलिटी को समझते हैं कि एक्चुअल में जो चार्ट में बनता है ना, वो किस तरह से बनता है। ठीक है, ये कुछ हमने रियल एग्जांपल जो है आपके सामने ड्रॉ किया है, जो कि एक्चुअल चार्ट में बनता है। इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। लेट सपोज मान लो कि ये एक लो पॉइंट है, ये एक लो पॉइंट है प्राइस का। प्राइस ने क्या किया, यहाँ से ऊपर किया, एक हाई पॉइंट बनाया। ठीक है, हाई पॉइंट बनाने के बाद जो है प्राइस क्या करती है, थोड़ी सी रिवर्स करती है, थोड़ा नीचे आता है प्राइस, वापस से ऊपर जाता है और एक हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट करता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट करने के बाद जो है वापस से प्राइस क्या आती है, नीचे आती है, एक पुलबैक लेती है, पुलबैक लेती है और एक नया लो पॉइंट क्रिएट करता है, जो कि अपने पिछले लो से क्या होता है, ऊपर होता है। एक नया लो क्रिएट करने के बाद जो है वापस से प्राइस जो है ऊपर जाती है और अपना पिछला जो हाई पॉइंट था ना, इस हाई पॉइंट को ब्रेक कर देती है, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, हमने ऊपर थ्योरेटिकल पढ़ा। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो है प्राइस क्या करती है, थोड़ा सा रिजेक्शन लेती है, प्राइस थोड़ा नीचे आती है, फिर वापस से ऊपर जाती है और एक हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट करती है, दैट इज द हाई पॉइंट। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना सर, ये अपने पिछले हाई से क्या है, ऊपर है, तो इसलिए हम इसको हायर हाई बोलते हैं, हायर हाई। ठीक है, हायर हाई बनाने के बाद जो है प्राइस क्या करती है, पुलबैक लेती है, प्राइस नीचे आती है कुछ इस तरह से। इस तरह से जब प्राइस नीचे आती है ना, नीचे आने के बाद जो है ये एक लो पॉइंट बनाती है, जो कि अपने पिछले लो से क्या है, ऊपर है, दैट्स व्हाई हम इसको हायर लो बोलते हैं। तो हायर लो क्रिएट करने के बाद ना प्राइस फिर से वापस ऊपर की ओर जाती है कुछ इस तरह से, और अपना जो पिछला हाईएस्ट पॉइंट था ना, इसको ब्रेक कर देती है, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो है प्राइस ऊपर की ओर जाती है कुछ इस तरीके से ना। रियलिटी में एक्चुअल में जो अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है ना चार्ट में, वो कुछ इस तरह से होता है। अब हम इसमें ना कुछ बारीक सी पॉइंट्स हैं, उनको समझते हैं। हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था,
ये जो एक लेग था ना, ये एक लेग मान लो, इसको हम रन की वेव बोलते हैं। ये एक रन की वेव है सर। इस वेव को ना हम इंपल्सिव वेव भी बोलते हैं, और ये जो वेव है ना, इसको पुलबैक की वेव बोलते हैं, दैट इज द करेक्टिव वेव। इसको हम करेक्टिव वेव भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एक पूरा जो है, ये एक रन की वेव है, ये एक आपका एक पुलबैक की वेव है, ठीक है। ये आपका एक रन की वेव है, इसको हम इंपल्सिव वेव भी बोलते हैं, यानी रन वेव को जो है इंपल्सिव वेव भी बोला जाता है, और पुलबैक वेव को करेक्टिव वेव भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो हमने थ्योरेटिकल पहले पढ़ा था और रियलिटी में जो एक्चुअल में हम देख रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको पता है कि ये जो रन की वेव था ना, हमने जो थ्योरेटिकल पढ़ा ना, रन की वेव जो है एक ही लेग में प्राइस जो है हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट कर दिया था, ठीक है। ये आपका रन की वेव, ये एक ही लेग में जो है थ्योरेटिकल में प्राइस क्या किया, पुलबैक कंप्लीट कर दिया। बट एक्चुअल में क्या करती है प्राइस, पुलबैक जो आ रही है ना, वो कुछ इस तरह से आ रही है, और जो रन की वेव जा रही है ना, वो कुछ इस तरह से जा रही है। प्राइस ऊपर जाके थोड़ा सा रिट्रेस करता है, फिर जाके हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट करता है। तो हम लोग जो कंफ्यूज करते हैं ना, वो इसी जो छोटे छोटे रिट्रेस मूव में ही कंफ्यूज करते हैं। ये जो छोटा छोटा आपका रिट्रेस मूव है, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में जो हायर लो है वो ये है या ये है, एक्चुअल में जो हायर हाई है वो ये है या ये है। इन सब को ना डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में किस पॉइंट को हम हायर लो कंसिडर करेंगे, किस पॉइंट को हम हायर हाई कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में जो चार्ट में बनता है ना अप ट्रेंड, वो कुछ इसी तरीके से बनता है, ठीक है सर। अब ये जो आपका हायर हाई है ना, इसको स्विंग हाई बोलते हैं, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट है, इसलिए हम इसको स्विंग हाई बोलते हैं, क्योंकि इस लो पॉइंट ने इस हाई पॉइंट को बनाया, ठीक है। और ये आपका जो है स्विंग लो कहलाएगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज द लोएस्ट पॉइंट एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। और ये स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है सर। हमने अप ट्रेंड के केस को देखा, अब हम डाउन ट्रेंड के केस को देखते हैं। पहले हम थ्योरेटिकल केस को देखते हैं, फिर हम एक्चुअल में जो चार्ट में बनता है ना उसको देखेंगे। लेट्स सपोज मान लो कि ये एक हाई पॉइंट है प्राइस का। हाई पॉइंट से प्राइस क्या करते हैं, नीचे आती है और एक लो बनाता है, ठीक है। लो बनाने के बाद जो है प्राइस रिवर्स करती है, प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद एक नया हाई बनाता है, जो कि अपने पिछले हाई से क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। ये हाई बनाने के बाद प्राइस जो है वापस से नीचे आने लगती है और इस लोएस्ट पॉइंट को क्या करती है, ब्रेक कर देती है, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो है प्राइस एक नया लो बनाती है, जो कि अपने पिछले लो से क्या होता है, नीचे होता है, दैट्स व्हाई हम इसको लोअर लो बोलते हैं। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट इसने बनाया था ना, ये अपने पिछले हाई से क्या है, नीचे है, दैट्स व्हाई इसको हम लोअर हाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोअर लो बनाने के बाद जो है प्राइस वापस से ऊपर जाती है और एक हाई पॉइंट बनाता है, जो कि अपने पिछले हाई से क्या होता है, नीचे होता है, दैट्स व्हाई हम इसको अगेन लोअर हाई बोलते हैं, ठीक है। प्राइस जो है लोअर हाई बनाने के बाद वापस से नीचे आती है और अपना जो पिछला लो पॉइंट था ना, इस लो पॉइंट को ब्रेक करती है, दैट इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हम उसको अगेन बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो है प्राइस एक नया लो बनाती है, दैट इज द लोअर लो, यानी अपने पिछले लो से क्या है, नीचे है। लोअर लो क्रिएट करने के बाद जो है प्राइस क्या करती है, फिर ऊपर जाती है और एक हाई पॉइंट बनाता है, जो कि अपने पिछले हाई से क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। ये लोअर हाई बनाने के बाद जो है प्राइस वापस से नीचे आती है और अपना पिछला जो है लो पॉइंट उसको ब्रेक करती है, जिसको हम अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से ना थ्योरेटिकल डाउन ट्रेंड को मार्क करते हैं हम। ये तो रही बात थ्योरेटिकल, बट एक्चुअल जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो चार्ट में बनता है ना, हम उसको देखते हैं पहले।
लेट सपोज मान लो कि ये एक हाई पॉइंट है प्राइस का, हाईएस्ट पॉइंट है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद एक लो बनाया, लो बनाने के बाद वापस से प्राइस क्या किया, थोड़ा सा रिवर्स किया, थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से फिर प्राइस ने क्या, नीचे आया और एक लोएस्ट पॉइंट बनाया, दैट इज द लो पॉइंट। लो पॉइंट बनाने के बाद जो है वापस से प्राइस क्या किया, ऊपर गया और एक हाई पॉइंट बनाया जो कि अपने पिछले हाई से क्या है, नीचे है, अपने पिछले हाई से नीचे है, दैट्स व्हाई हम इसको लोअर हाई बोलते हैं। ठीक है, लोअर हाई बनाने के बाद जो है वापस से प्राइस ने क्या किया, फिर नीचे आया कुछ इस तरीके से और अपने पिछले जो लो पॉइंट था ना, इस लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो है प्राइस ने क्या किया, एक नया लो बनाया, दैट इज द लोएस्ट पॉइंट। और ये जो लो पॉइंट है ना, ये अपने पिछले लो से क्या है सर, नीचे है, इसलिए हम इसको लोअर लो बोलते हैं। ठीक है, एक लो पॉइंट बनाने के बाद जो है वापस से प्राइस ऊपर गया और एक हाई पॉइंट बनाया जो कि अपने पिछले हाई से क्या है, नीचे है, दैट्स व्हाई हम इसको लोअर हाई बोलते हैं। ठीक है, एक लोअर हाई बनाने के बाद जो है प्राइस ने फिर से अगेन नीचे आया कुछ इस तरीके से और इस लो पॉइंट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, जिसको हम अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है बॉस, तो बॉस करने के बाद जो है प्राइस एक लो पॉइंट बनाती है, दैट इज द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, और ये जो लो पॉइंट है ना, ये अपने पिछले लो से क्या है सर, नीचे है, इसलिए हम इसको लोअर लो बोलते हैं। लोअर लो बनाने के बाद जो है प्राइस वापस से ऊपर जाता है और एक हाई पॉइंट बनाता है, और ये जो हाई पॉइंट है ना, ये अपने पिछले हाई से क्या है, नीचे है, दैट्स व्हाई हम इसको लोअर हाई बोलते हैं। तो लोअर हाई बनाने के बाद जो है वापस से प्राइस नीचे आता है और इस लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है, अगेन हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ना एक्चुअल में प्राइस मूव करता है। हमने जो थ्योरेटिकल केस देखा ना और जो एक्चुअल में केस अभी हम देख रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप इसको समझिएगा सर। हमने क्या देखा कि ये जो लैग था ना थ्योरेटिकल केस में, ये सिंगल लैग था, ये डायरेक्ट जो है इस लो पॉइंट को ब्रेक कर रहा था और एक नया लोअर लो क्रिएट कर रहा था, ये हमने थ्योरेटिकल देखा। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में प्राइस जो है ना कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। सिंगल लैग में जो है सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा है, कुछ इस तरह से नीचे आया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर जाके जो है इस लो पॉइंट को ब्रेक किया, अब जाके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। हम पता है एक्चुअल में कंफ्यूज किस में होते हैं, ये जो प्राइस थोड़ा सा माइनर पुल बैक लिया, अब जाके फिर ये जो है तब जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, वापस से प्राइस ऊपर गया और इस माइनर जो हाई पॉइंट था ना, इसको ब्रेक कर दिया। तो हम ये जो माइनर हाई पॉइंट है या ये जो हाई है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस हाई को कंसिडर करें, कि कौन सा हाई आपका लोअर हाई है, ये हाई है या ये हाई है। ठीक है, हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सब को ना अभी जो आगे लेक्चर आएगा ना आपके, इसी लेक्चर में हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे कि हम किस पॉइंट को जो है हाई पॉइंट कंसिडर करेंगे, किस पॉइंट को लो पॉइंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी आप ना इसको ऐसे ही समझो, ये आपका लोअर हाई है, ये आपका लोअर लो है, ये आपका लोअर हाई है, ये आपका लोअर लो है, ये आपका लोअर हाई है, ये आपका लोअर लो है। ठीक है, ये जो माइनर सा पुल बैक था ना, ये आपका रहा, ये आपका रहा, ये आपका रहा। अभी जब हम इंड्यूसमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ना, फिर आपका जो ये माइनर हाई पॉइंट है, ये जो माइनर हाई पॉइंट है, ये माइनर हाई पॉइंट है, ये कंफ्यूज दूर हो जाएगा जब हम इंड्यूसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो हमने एक्चुअल में अप ट्रेंड में कैसे प्राइस मूव करता है, डाउन ट्रेंड में कैसे मूव करता है, हमने इसको समझा। ठीक है, अब हमेशा तो अप ट्रेंड में प्राइस नहीं चलने वाला है, ये हमेशा तो प्राइस डाउन ट्रेंड में ही चलने वाला है। ठीक है, प्राइस कभी तो अपना ट्रेंड बदलेगा ना, अप ट्रेंड से प्राइस जो है कभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा, कभी डाउन ट्रेंड से जो है प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा। ठीक है, ये तो चलता रहेगा, हमेशा अप ट्रेंड में प्राइस ना कभी चलती है ना कभी चलेगा, और ना ही कभी हमेशा डाउन ट्रेंड में चलती है प्राइस और ना ही कभी चलेगा। ठीक है, तो
इसी जो चेंज ऑफ द ट्रेंड है ना, जब प्राइस अपना ट्रेंड चेंज करता है तो हम इसको ट्रेंड चेंज बोलते हैं। अब ट्रेंड चेंज होता कैसे है, किस सिनेरियो में हम ट्रेंड चेंज कंसिडर करेंगे, किस सिनेरियो में ट्रेंड चेंज कंसिडर नहीं करेंगे, इन सब को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक अप ट्रेंड था, प्राइस ने हाई बनाया, एक लो बनाया, हायर लो, एक हाई बनाया अगेन बॉस करने के बाद, ठीक है, फिर एक लो बनाया दैट इज द हायर लो, फिर एक प्राइस ऊपर गया और ये हायर हाई को ब्रेक किया, एक हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट किया दैट इज द हायर हाई, फिर प्राइस नीचे आया, एक लो बनाया दैट इज द हायर लो, हायर लो बनाने के बाद वापस से प्राइस ऊपर गया और इस हाई पॉइंट को ब्रेक किया जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है, एक हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट किया। अब देखो क्या होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट बनाने के बाद ना प्राइस जब नीचे आती है ना तो इस लो पॉइंट को डिफेंड करना है। हमने पहले भी पढ़ाया, आपको पहले ही बता दिया कि इस लो पॉइंट को ब्रेक नहीं करना चाहिए अप ट्रेंड के केस में। बट प्राइस क्या करती है, जब नीचे आती है ना, नीचे आने के बाद जो है प्राइस इस हायर लो को, ये जो लो पॉइंट था ना, इसको ब्रेक कर देती है। जब इसको ब्रेक करती है ना तो ये फर्स्ट साइन है आपका ट्रेंड चेंज का, ये फर्स्ट साइन है। इसके नीचे ये जो हायर लो था ना, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देती है। कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है सर ट्रेंड चेंज में, ठीक है। इसके नीचे क्या करती है, कैंडल क्लोज कर देती है। तो ये अपने को ना फर्स्ट साइन मिल गया ट्रेंड चेंज का। अब वापस से प्राइस इस हायर लो को तो ब्रेक कर दिया। इस हायर लो को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने क्या किया, एक लो पॉइंट बनाया, ठीक है। एक लो पॉइंट बनाने के बाद वापस से प्राइस ऊपर गया, एक हाई बनाया जो कि अपना पिछला हाई से क्या था, क्या है, नीचे है, ठीक है। ये हाई बनाने के बाद जो है अगेन वापस से प्राइस नीचे आता है और ये जो लो पॉइंट बनाया था ना इसने, इस लो पॉइंट को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद वापस से प्राइस एक नया लो क्रिएट किया जो कि अपने पिछले लो से क्या था, क्या है, नीचे, दैट इज द लोअर लो, ठीक है। लोअर लो बनाने के बाद जो है प्राइस वापस से ऊपर जाता है, एक हाई पॉइंट बनाता है जो कि अपने पिछले हाई से क्या है, नीचे है। ये हाई पॉइंट बनाने के बाद वापस से प्राइस ने क्या किया, नीचे आया और ये जो लोअर लो था ना, इस लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया और एक नया लो क्रिएट किया, एक नया लो बनाया, ठीक है। अब नया लो बनाने के बाद जो है प्राइस वापस से ऊपर जाता है और ये जो आपका हाई पॉइंट था ना, दैट इज द लोअर हाई, इसको क्या कर देती है सर, इसको ब्रेक कर देती है अगेन। अगेन जब ब्रेक करती है ना इसको, लोअर हाई को, तो यहां पे फिर से जो है ट्रेंड आपका जो है चेंज हो जाता है। एक ट्रेंड चेंज आपका यहां पे हुआ, इसको क्लियर करते हैं। देखो, एक आपका अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड चेंज आपका इस पॉइंट पे हुआ जब इसने हायर लो को ब्रेक किया, ठीक है। अप ट्रेंड के केस में हायर लो जो है सर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अप ट्रेंड के केस में हायर लो को ब्रेक करना ही जो है ट्रेंड चेंज कहलाता है, और डाउन ट्रेंड के केस में जो है आपका लोअर हाई स्ट्रॉन्ग होता है। तो डाउन ट्रेंड के केस में लोअर हाई को ब्रेक करना ही जो है ट्रेंड चेंज कहलाता है, ठीक है। ये आपका सिनेरियो जो है ये आपका डाउन ट्रेंड का था, लोअर हाई को ब्रेक किया, ये आपका ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। फिर ट्रेंड चेंज करने के बाद जो है प्राइस एक हाई बनाया, प्राइस नीचे आया, अगेन ऊपर गया और एक बॉस, अगेन ये अपना हाई पॉइंट को ब्रेक किया और प्राइस जो है कुछ इस तरीके से कंटिन्यू कर रहा है फिर से अप ट्रेंड में, ठीक है। तो ये तरीका है ट्रेंड के चेंज होने का, कभी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में, फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में, ठीक है। अब आप यहां देखो एक चीज, जब सर ट्रेंड चेंज हुआ ना, ये अपना क्या किया, फर्स्ट जो ट्रेंड चेंज हुआ था ना, ये जो आपका हायर लो है इसको ब्रेक किया था। अब ट्रेंड के केस में हायर लो स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपका स्विंग हाई है, ठीक है। इस स्विंग हाई को लिया गया, इसके नीचे कैंडल क्लोज किया कुछ इस तरीके से,
इस तरीके से इस पॉइंट के नीचे जो है कैंडल क्लोज आ जाए ना, कैंडल जब क्लोज आ जाए ना तब हम ट्रेंड चेंज समझेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट साइन होता है ट्रेंड चेंज का। अगेन जब वापस से प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो जब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा ना सर, ये जो अपना पिछला स्ट्रॉन्ग लोअर हाई है ना, इसके ऊपर कैंडल क्लोज चाहिए अपने को। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है सर, बिना क्लोजिंग के जो है ना ट्रेंड चेंज माना नहीं जाएगा। वो जस्ट आपका, अगर लेट सपोज मान लो कि इसने क्या किया, विक से जो है इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, विक से जो है इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये जो है ना लिक्विडिटी स्वीप में आता है। आगे के अपकमिंग लेक्चर्स में हम लिक्विडिटी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे बस आप ये समझ लो कि अगर विक से ब्रेक करते हैं ना तो ये आपका जो है लिक्विडिटी स्वीप में आता है, बट बॉडी क्लोज चाहिए ऊपर। ट्रेंड चेंज को कंफर्म करने के लिए बॉडी क्लोज चाहिए, ठीक है। तो ट्रेंड चेंज का सिनेरियो ना कुछ इस तरीके से बनता है। एक बार ना ट्रेंड चेंज के जो सिनेरियो है ना इसको दोबारा समझते हैं, ठीक है। ये आपका जो है अप ट्रेंड था, जब ये हाई क्रिएट किया ना प्राइस, ये हाई क्रिएट करने के बाद जब प्राइस नीचे आया ना, तो ये जो आपका लो पॉइंट है ना, इस हायर लो को डिफेंड करना था, इस हायर लो को ब्रेक नहीं करना था। बट प्राइस ने क्या किया, नीचे आया और इस हायर लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस हायर लो को ब्रेक करने के बाद जो है आपका ट्रेंड क्या हुआ, अप ट्रेंड से शिफ्ट हो गया डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना सर, जिस पॉइंट पे ट्रेंड चेंज होता है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, चॉक पॉइंट बोलते हैं। दैट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी अप ट्रेंड का जो कैरेक्टर है वो बदल गया है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अप ट्रेंड से प्राइस क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में हुआ, वापस से फिर जब प्राइस ये लो बनाने के बाद ऊपर गया ना, इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं करना था, इस लोअर हाई को बिना ब्रेक किए हुए प्राइस को नीचे आना था। लेकिन प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस जब ऊपर गया ना तो इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। ये लोअर हाई जो है आपका स्ट्रॉन्ग लोअर हाई था, जिस पॉइंट पे आपका ट्रेंड जो है शिफ्ट होता है ना, इस पॉइंट को हम चॉक पॉइंट बोलते हैं, हमने पहले ही बताया आपको। तो ये जो पॉइंट है ना आपका, ये जो लोअर हाई पॉइंट है, ये आपका चॉक पॉइंट है। यहाँ पे आपका ट्रेंड जो है चेंज माना जाएगा। तो प्राइस ने क्या किया, ऊपर गया, ये जो लोअर हाई है इसको डिफेंड करना था, इसको डिफेंड नहीं कर पाया, इसी को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और ऊपर जाके एक हाई पॉइंट क्रिएट किया। तो ये जो आपका डाउन ट्रेंड में था ना, ये डाउन ट्रेंड से वापस जो है आपका अप ट्रेंड में प्राइस चला गया, ठीक है। तो ट्रेंड जो है कुछ इसी तरीके से चेंज होता है, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, ठीक है। हमने जो है ट्रेंड चेंज के सिनेरियो को देखा, उसमें हमने चॉक पॉइंट को भी समझा, ठीक है। अब कौन सा चॉक वैलिड होता है, किस कंडीशन में चॉक इनवैलिड हम मानते हैं, उसको समझते हैं। यहाँ पे दो डायग्राम्स हमने बनाए हैं, एक एक करके समझते हैं। लेट सपोज मान लो प्राइस यहाँ से नीचे आया, एक लो पॉइंट बनाया, ठीक है। लो पॉइंट बनाने के बाद प्राइस ऊपर गया, एक हाई पॉइंट बनाया। अब ये जो हाई पॉइंट है ना, ये हाई पॉइंट क्या कर रही है, वापस से नीचे आ रही है और इस लो पॉइंट को ब्रेक कर देती है। जो ही इस लो पॉइंट को ये हाई पॉइंट ब्रेक करती है ना, तो ये जो आपका हाई पॉइंट है, दैट इज द लोअर हाई, ये आपका कंफर्म्ड हो जाता है, ठीक है। जब तक ये हाई पॉइंट इस लो पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगी ना, तब तक ये आपका जो हाई पॉइंट है ना, ये कंफर्म नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब ये हाई पॉइंट ने इस लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो ये आपका हाई कंफर्म्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो हाई है ना, ये आपका चॉक पॉइंट है, ये आपका अभी तक के लिए चॉक पॉइंट है, ठीक है। प्राइस जब नीचे आया, एक नया लो बनाया, नया लो बनाने के बाद प्राइस वापस से ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद प्राइस वापस से फिर नीचे आए और इस लो को ब्रेक कर दे, तब ये आपका हाई जो है ये कंफर्म माना जाएगा, अदरवाइज ये हाई कंफर्म माना नहीं जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस ये लो बनाने के बाद जो है ऊपर कुछ इस तरह से जा रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, बट इस लो पॉइंट को क्या कर रही है, ब्रेक नहीं कर रही है। जब तक ये लो पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक ना ही ये हाई कंफर्म माना जाएगा, ना ही ये हाई कंफर्म माना जाएगा। तो आपका चॉक पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? आपका चॉक पॉइंट जो है ये पॉइंट होगा, क्योंकि इसने क्या किया है, इस लो पॉइंट को ब्रेक किया है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में ना ये आपका चॉक पॉइंट नहीं होगा। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर वापस से जो है इस हाई को ब्रेक कर दिया ना, तो ये चॉक पॉइंट कंसीडर हम नहीं करेंगे। अगर आप इसको चॉक पॉइंट कंसीडर करके फिर वापस से जब प्राइस नीचे आ रहा है आप यहाँ से एंट्री कर रहे हो, तो ये आपका रॉन्ग एंट्री है, आप ट्रेड में फंस जाओगे। ठीक है, आपका चॉक पॉइंट ये है। जब तक इसके ऊपर प्राइस ब्रेक नहीं करेगी ना, तब तक आपका ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा सिनेरियो को देखते हैं हम। प्राइस क्या किया, ऊपर से नीचे आया, एक लो बनाया, लो बनाने के बाद वापस से प्राइस ऊपर गया, एक हाई पॉइंट बनाया। ये हाई तब तक कंफर्म नहीं माना जाएगा जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस हाई ने इस लो को ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया इसने, तो ये हाई अपना कंफर्म हो गया। ठीक है, अब जब प्राइस नीचे आके एक नया लो बनाया, ये नया लो बनने के बाद प्राइस ने क्या किया, वापस से ऊपर गया, अपना पिछला हाई को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, वापस से फिर क्या किया, इसने नीचे इस लो को ब्रेक कर दिया। इस लो को जो ही इसने ब्रेक किया ना, ये जो पॉइंट है ना आपका, ये वैलिड हाई बन गया, दैट इज द लोअर हाई। ठीक है, अब जो ट्रेंड चेंज होना है ना, तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड। अब अगर ट्रेंड चेंज होना है ना, तो प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा और इस हाई पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी जाके ट्रेंड चेंज माना जाएगा। ठीक है, ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये हाई ना सर आपका कंफर्म्ड हाई है, क्योंकि इसने क्या किया था, इस लो को ब्रेक किया था। और इस सिनेरियो में क्या हुआ था, ये हाई जो है आपका इस लो को ब्रेक नहीं किया था। दैट्स व्हाई इसके ऊपर क्लोजिंग से कोई मायने नहीं रखता कि आपका ट्रेंड चेंज माना जाएगा। सिर्फ इस हाई के ऊपर क्लोजिंग से जो है ट्रेंड को चेंज मानेंगे, क्योंकि इस हाई ने क्या किया था, इस लो के नीचे क्लोजिंग दी थी। ठीक है, तो जब इस हाई के ऊपर में कैंडल क्लोज हो जाए ना, तब ट्रेंड चेंज हो जाता है। फिर प्राइस वापस से जब नीचे आए तो ये आपका एंट्री पॉइंट बनता है, ना कि ये वाला। ठीक है, ये आपका वैलिड एंट्री पॉइंट है, ये आपका इनवैलिड एंट्री पॉइंट है। क्योंकि चौक ही इनवैलिड है, तो फिर आपका एंट्री पॉइंट तो जाहिर सी बात है इनवैलिड ही होगा। ठीक है, तो हमने चौक को जो है वैलिड और इनवैलिड दोनों पॉइंट्स को समझा। ठीक है, हमने जो है वैलिड और इनवैलिड चौक को समझा। ठीक है, अब एक सिनेरियो बनता है सर, गुड चौक वर्सेस बैड चौक। ये क्यों बनता है? कभी कभी ना क्या होता है कि जब प्राइस जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है ना, तो सिर्फ एक हायर लो या एक लोअर हाई को ब्रेक करने से हमें ये इंडिकेशन तो मिल जाता है कि ट्रेंड चेंज हो गया, बट 100% कब कंफर्म हम मानेंगे कि ट्रेंड चेंज हो ही गया है? अब जो है ये आपका अगर बुलिश टू बेरिश में कन्वर्ट हुआ है ट्रेंड, तो ये बेरिश कंटिन्यू करेगा, या फिर बेरिश टू बुलिश में अगर कन्वर्ट हुआ है ट्रेंड, तो बुलिश जो है वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही दो सिनेरियो को हमने बनाया है। एक आपका डबल जोन ब्रेकआउट है, एक आपका सिंगल जोन ब्रेकआउट है। इन दोनों को समझते हैं। यहाँ देखो क्या हो रहा है कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। हायर हाई बनाने के बाद जो है प्राइस क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, और ये जो फर्स्ट हायर लो है ना, इसको ब्रेक कर रहा है। तो ये आपका जो है ना फर्स्ट साइन है ट्रेंड चेंज का। मैं आपको बता रहा हूँ ये फर्स्ट साइन है, ना कि आपको कॉन्फर्मेशन 100% मिल गया है कि ट्रेंड चेंज हो ही गया है। ठीक है, ये फर्स्ट साइन मिलता है आपका ट्रेंड चेंज होने का। बट जब प्राइस नीचे आती है, नीचे आने के बाद और डीप में चला जाता है प्राइस, नीचे आने के बाद जो है प्राइस क्या कर रही है, सेकंड जो आपका हायर लो है ना, इसको भी ब्रेक कर देती है।
तो प्राइस यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ब्रेक कर रहा है सर। तो जब दो हायर लो को ब्रेक कर देना तब ट्रेंड जो है 100% चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इस हायर लो को भी ब्रेक किया, इस हायर लो को भी ब्रेक किया, तो दो हायर लो के नीचे क्लोजिंग आने के बाद ना प्राइस 100% अपना ट्रेंड जो है शिफ्ट कर देता है। ठीक है, फिर प्राइस यहाँ से पुल बैक लेते हैं और ये जो आपका POI है ना, इस POI को टैप करके प्राइस फिर नीचे की ओर चलने लगता है। ठीक है, तो ये हमने ना गुड चॉप के बारे में पढ़ा, हमने जो है गुड चॉप को पढ़ा। ठीक है, अब एक बार बैड चॉप को देख लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल जो है जोन का ही ब्रेकआउट होता है, मीन्स कि सिर्फ एक ही हायर लो के नीचे क्लोजिंग मिलती है अपने को, दूसरे के नीचे नहीं मिलती है, यानी सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि प्राइस जो है ना हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाने के बाद जब प्राइस जो है नीचे आती है ना, सिर्फ एक ही हायर लो को ब्रेक करता है। ये मेरा चॉक पॉइंट है, ये फर्स्ट इंडिकेशन है ट्रेंड के चेंज होने का। ठीक है, प्राइस क्या कर रही है, ये जो सेकंड हायर लो है ना, इसको ब्रेक नहीं करती है, इसको बिना ब्रेक किए हुए प्राइस फिर से वापस ऊपर जाती है, और ये जो पिछला हाई पॉइंट था ना, जहाँ से प्राइस ने इस हायर लो को ब्रेक किया, वापस से प्राइस ने क्या किया, इसी हायर हाई को ब्रेक कर दिया। यानी जो ट्रेंड जो है आपका अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चेंज हुआ था, वो वापस से फिर जो है अप ट्रेंड में चेंज हो गया। ठीक है, इसका एक ड्रॉबैक क्या है सर, कि जब एक ही स्ट्रक्चर के नीचे अगर अपने को क्लोजिंग मिलती है ना, हम उसको अगर ट्रेंड चेंज मानते हैं और प्राइस जब वापस से ऊपर जाती है और इस सप्लाई जोन को देख के हम अगर सेल करने का ट्राई करते हैं, तो मेरा जो है एसएल हिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंगल जोन ब्रेकआउट का यही ड्रॉबैक है, बट जो डबल जोन ब्रेकआउट है ना, इसका ये यहाँ का सप्लाई लेगा और फिर नीचे। ठीक है, तो ये ट्रेंड जो है ना वापस से कंटिन्यू कर जाता है अप ट्रेंड की ओर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज द इंड्यूसमेंट, इसको समझते हैं। हमने इंड्यूसमेंट वर्ड का यूज़ किया था स्टार्टिंग में, जब हम अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड को मार्क कर रहे थे। ठीक है, इंड्यूसमेंट होता है क्या है, इनका यूज़ क्या है, इन सब को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सपोज मान लो ये एक प्राइस का लो पॉइंट है। ठीक है, प्राइस क्या करती है, यहाँ से ऊपर जाती है, एक हाई पॉइंट बनाता है, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट बनाने के बाद जो है प्राइस पुल बैक लेती है, एक लो पॉइंट बनाता है जो कि अपने पिछले लो से क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, फिर क्या करती है, प्राइस ऊपर जाती है और इस हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देती है, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हमने पहले पढ़ा। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये जो हमने रन की वेव पढ़ी थी ना पहले, ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यानी जो मेन स्ट्रक्चर है आपका, और ये जो पुलबैक है ये आपका मेन स्ट्रक्चर में आता है। बट ये जो रन की वेव जा रही है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि 90 डिग्री से सीधा जो है खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्राइस क्या करती है, ये अगर मेन स्ट्रक्चर है ना, मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये अगर ऊपर जा रही है ना, तो ये भी जो है आपका रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक इस तरह से जाएगी ऊपर। ठीक है, ये एक प्राइस का पैटर्न होता है सर ऊपर जाने का। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना, जो मेन स्ट्रक्चर है, इस मेन स्ट्रक्चर का जो सबसे इंटरनल लो पॉइंट होता है ना, ये कुछ इस तरह से गया ऊपर, रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक रन। तो ये जो आपका लो पॉइंट है ना, इंटरनल लो पॉइंट, इस लो पॉइंट को ना हम इंड्यूसमेंट कंसीडर करते हैं। अब इस इंड्यूसमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, अब उसको देखते हैं। प्राइस ने क्या किया, इस लो पॉइंट को जब लिया ना, जब प्राइस हाई बना के नीचे आया और इस लो पॉइंट को लिया ना, तो इस लो पॉइंट को लेने के बाद ही जो है मेरा ये जो हायर हाई है ना, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये कंफर्म होता है। ठीक है, ये कंफर्म कब होता है, जब फर्स्ट इंटरनल लो लिया जाए तभी जो है ये हायर हाई कंफर्म होता है। क्या सेकंड से कंफर्म होगा, नहीं। थर्ड से कंफर्म होगा, नहीं। फर्स्ट जो नियरेस्ट इंटरनल लो है ना,
इसको लेने के बाद ही जो है मेरा हायर हाई कंफर्म होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब हम स्ट्रक्चर मार्क करेंगे ना, तो जब हायर हाई मार्क करेंगे तो इंटरनल लो लेना कंपलसरी है सर। ये इंटरनल लो जब तक नहीं लेगा तब तक हम हायर हाई मार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये इंटरनल लो नहीं लेता है ना, तो प्राइस जो है ना कुछ इस तरह से नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब तक ये इंटरनल लो नहीं लेगा ना, फर्स्ट इंटरनल लो, तब तक जो है मेरा हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, ये रहा मेरा अप ट्रेंड के केस का। अब डाउन ट्रेंड के केस का क्या है, ये मान लो आपका मेन स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का रन की वेव है। अब ये रन की वेव जो है ना, ये डायरेक्टली जो है ऐसे 90 डिग्री से गिर तो नहीं जाएगी ना, ये कुछ इस तरह से चलेगा, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन। ठीक है, अब ये जो मेरा डाउन ट्रेंड के केस में लोअर लो बनता है, ये लोअर लो कंफर्म कब होगा? ये लोअर लो कंफर्म जो है आपका, ये जो फर्स्ट इंटरनल हाई है ना, जब तक प्राइस जो है इस फर्स्ट इंटरनल हाई को नहीं लेगा ना, तब तक जो है मेरा ये लोअर लो कंफर्म नहीं होगा डाउन ट्रेंड के केस में। ठीक है, जैसे अप ट्रेंड के केस में जब तक ये फर्स्ट इंटरनल लो नहीं लेगा तब तक आपका हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही आपका डाउन ट्रेंड के केस में जब तक इंटरनल हाई को नहीं लेगा ना, तब तक ये जो है आपका लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। आप मार्किंग में इसका ध्यान रखें। ठीक है, ये जो फर्स्ट इंटरनल लो क्या है, ये आपका एक माइनर सा पुलबैक होता है। ये जो मेन स्ट्रक्चर है ना, ये मेन स्ट्रक्चर जब रन पुलबैक, रन पुलबैक, रन पुलबैक में जाता है ना सर, ये जो आपका माइनर सा पुलबैक है ना, इसी को इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो माइनर सा पुलबैक है ना, जिसको हमने इंड्यूसमेंट कंसिडर किया, अब ये किस कंडीशन में ये पुलबैक वैलिड है, किस कंडीशन में वो वैलिड नहीं है, हम इसको थोड़ा समझते हैं। ये जो माइनर सा पुलबैक बनता है ना, ये किस सिचुएशन में वैलिड है, किस सिचुएशन में इनवैलिड है, जिसको लेने के बाद जो है वो आपका हायर हाई कंफर्म होता है या लोअर लो कंफर्म होता है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो माइनर सा पुलबैक खुद ही इनवैलिड होगा तो वो आपका जो है हायर हाई या लोअर लो को कैसे कंफर्म करेगा। ठीक है, तो अप ट्रेंड के केस में हमने कुछ लिखा है कि अप ट्रेंड में जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है ना, उसका लो तोड़ना ज़रूरी है, चाहे सिर्फ एक कैंडल से ही क्यों ना हो, तब वो वैलिड पुलबैक माना जाएगा, अदरवाइज वो इनवैलिड पुलबैक होगा। इसको समझते हैं पहले क्या है कि मान लो ये आपका ना अप ट्रेंड है, ये दो कैंडल ना, लेट सपोज मान लो कि ये अप ट्रेंड को फॉर्म कर रहा है, ये कैंडल ने हाई बनाया। ठीक है, ये इस कैंडल का लो है, तो इस कैंडल का लो को तोड़ना ज़रूरी है, चाहे एक ही कैंडल से क्यों ना हो। ठीक है, चाहे विक से ही क्यों ना हो। ठीक है, इस रेड कैंडल ने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल यानी सेकंड कैंडल जो है इसका लो को ब्रेक किया। इस लो को ब्रेक करने के बाद सर वापस से जो है ना प्राइस को इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग चाहिए, यानी इस कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोजिंग चाहिए। ये जो सेकंड कैंडल है ना, इसके हाई के ऊपर में क्लोजिंग चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड होगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड के केस में क्या है, जस्ट ऑपोजिट है कि डाउन ट्रेंड में जो सबसे लोएस्ट कैंडल है ना, उसका हाई तोड़ना ज़रूरी है। हमने अप ट्रेंड के केस में क्या देखा, लो तोड़ना ज़रूरी था, बट डाउन ट्रेंड के केस में हाई तोड़ना ज़रूरी है, चाहे सिर्फ एक कैंडल से ही क्यों ना हो, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो इनवैलिड कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ सिनेरियोज बनते हैं एक वैलिड पुलबैक्स का और इनवैलिड पुलबैक्स का, उनको समझते हैं। ये पहला सिनेरियो में क्या है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया। ठीक है, बट लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो सेकंड कैंडल का ये हाई पॉइंट हो गया, ये लो पॉइंट हो गया। थर्ड कैंडल ने क्या किया, सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, बट हाई को नहीं ब्रेक कर पाया। ठीक है, थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक किया। अब फोर्थ कैंडल क्या कर रही है, थर्ड कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रही है, बल्कि ये हाई को ब्रेक करती है, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट बना था ना, सेकंड कैंडल का जो हाई पॉइंट था ना, इसके ऊपर क्लोज कर देती है, यानी इस हाई पॉइंट के ऊपर क्लोज कर देती है, तब ये एक वैलिड पुलबैक माना जाएगा, अदरवाइज ये इनवैलिड होगा।
ये क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है सर। ये जो हाई पॉइंट बनता है ना, इस हाई पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस में क्या है कि ये आपका फर्स्ट कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल का हाई को सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, बट लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, सेकंड कैंडल का हाई ये है, ये लो है। थर्ड कैंडल क्या कर रही है, सेकंड कैंडल का हाई को भी ब्रेक कर रही है और लो को भी ब्रेक कर रही है। तो ये जो लो ब्रेक किया ना थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल का, अब जो है आपको हाईएस्ट पॉइंट कौन सा बना ऊपर, क्योंकि थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल का हाई को भी ब्रेक किया और लो को भी ब्रेक किया। ठीक है, तो अपने को जो है अब वापस से इस थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोजिंग चाहिए। तो वापस जब प्राइस फोर्थ कैंडल बनाती है ना, इस लो पॉइंट को ब्रेक नहीं करती है और थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोज कर देती है, तब ये एक जो है ना इस तरह से एक वैलिड पुलबैक कहलाएगा। ठीक है, ये सेकंड केस था। हम थर्ड केस को देखते हैं कि ये आपका फर्स्ट कैंडल है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है। सेकंड कैंडल ने क्या किया, हाई को ब्रेक किया बट लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये सेकंड कैंडल। थर्ड कैंडल क्या हो रही है, सेकंड कैंडल के रेंज के अंदर बन रही है, यानी कि ना ही हाई को ब्रेक कर रहा है ना ही लो को ब्रेक कर रहा है, ये इसके अंदर बन रहा है। ठीक है, तो ये जो इनसाइड कैंडल बनाना सर, ये एक ही कैंडल है, ये आपका मेन कैंडल है। ठीक है, अब फोर्थ कैंडल क्या कर रही है, इस मेन कैंडल के लो को ब्रेक कर रही है। ठीक है, मेन कैंडल के लो को ब्रेक किया। अब जो है नेक्स्ट कैंडल अपने को क्या चाहिए, इसको वैलिड होने के लिए ना, इस पुलबैक को वैलिड होने के लिए ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, इसके ऊपर में क्लोजिंग चाहिए, जो कि फिफ्थ कैंडल ने क्या किया, इसके लो को ब्रेक नहीं किया और वापस से ऊपर जाके जो है इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग दे दी। तो ये एक ना वैलिड स्ट्रक्चर बना इस तरह से। ठीक है, ये एक वैलिड पॉइंट बना। ठीक, तो ये थर्ड सिनेरियो मेरे पास हो गया। हम फोर्थ को समझते हैं। ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड ने इसकी लो नहीं ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया। ठीक है, ये सेकंड कैंडल का हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। थर्ड कैंडल ने क्या किया, इसके हाई को ब्रेक किया बट लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये थर्ड कैंडल का हाई बना, ये फोर्थ कैंडल का सॉरी थर्ड कैंडल का लो पॉइंट हुआ। अब फोर्थ कैंडल क्या कर रही है, अपने पिछले थर्ड कैंडल के लो को भी ब्रेक कर रहा है और हाई को भी ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक सिर्फ वीक से नहीं कर रहा है, इस हाई पॉइंट के ऊपर में बॉडी क्लोज कर रही है। तो ये कुछ एक वैलिड सिनेरियो बना सर, इस तरह से एक वैलिड पुल बैक बना, क्योंकि ये लो को भी ब्रेक कर रहा है और हाई को भी ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग भी दे रहे हैं। ठीक है, ये एक फोर्थ सिनेरियो था। अब एक फिफ्थ सिनेरियो में क्या है, ये आपका फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, हाई को ब्रेक किया। ठीक है, थर्ड कैंडल क्या कर रही है, सेकंड कैंडल के रेंज के भीतर बन रही है, अंदर बन रही है। तो मेन कैंडल क्या हुआ आपका, सेकंड कैंडल मेन हुआ, ये आपका इनसाइड कैंडल बना। ठीक है, फोर्थ कैंडल क्या कर रही है, सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक कर रही है विक से, और जाके ये जो आपका मेन कैंडल यानी हाई पॉइंट किसका था, इस सेकंड कैंडल का ही था, इसके हाई के ऊपर में जाके क्या करती है, क्लोज कर देती है। तो ये आपका ना एक वैलिड पुल बैक कुछ इस तरह से बना। ठीक है, ये फिफ्थ सिनेरियो था। और एक सिनेरियो मेरे पास है, ये छठा है, क्या है, ये आपका फर्स्ट कैंडल है, इसका लो ये है, इसका हाई ये है। सेकंड कैंडल ने क्या किया, हाई को ब्रेक किया, लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अब ये सेकंड कैंडल का लो, ये सेकंड कैंडल का हाई। थर्ड कैंडल क्या कर रही है, लो को भी ब्रेक नहीं कर रही है बट हाई को ब्रेक कर रही है। ठीक है, तो मेरा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, थर्ड कैंडल का हाई पॉइंट मेरा हाईएस्ट पॉइंट हुआ। अब फोर्थ कैंडल क्या कर रही है, इस थर्ड कैंडल के लो को ब्रेक कर रही है बट हाई को ब्रेक नहीं कर रही है। ठीक है, तो फोर्थ कैंडल ने इस लो को ब्रेक तो कर दिया। अब अपने को क्या चाहिए, इसको वैलिड होने के लिए इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग चाहिए। तो फिफ्थ कैंडल क्या कर रही है, इस फोर्थ कैंडल के लो को तो ब्रेक कर रही है, लेकिन साथ में क्या कर रही है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट था ना, इसके ऊपर में क्लोजिंग दे रही है। तो ये मेरा एक वैलिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना। ठीक है, तो ये 6 पुलबैक का सिनेरियोज हैं। अगर ये कहीं भी चार्ट में बनता है ना, आप इसको एज ए इंड्यूसमेंट, एज ए इंटरनल लो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा वैलिड पुलबैक। अब कुछ इनवैलिड पुलबैक्स के सिनेरियोज भी हैं, हम इसको समझते हैं। ये आपका फर्स्ट कैंडल है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। ठीक है, सेकंड कैंडल ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया बट लो को नहीं किया। ठीक, ये सेकंड कैंडल का लो, ये सेकंड कैंडल का हाई। थर्ड कैंडल क्या कर रही है, इसके रेंज के अंदर ही बन रही है, यानी एक ही कैंडल बन रही है। ठीक है, तो
मेरा हाई और लो पॉइंट कौन सा हुआ, ये मेरा लो पॉइंट हो गया, ये मेरा हाई पॉइंट हो गया। अब क्या चाहिए, इसको वैलिड होने के लिए पहले इस लो को ब्रेक करना चाहिए, फिर जाके इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। बट फोर्थ कैंडल क्या कर रही है, इस इनसाइड कैंडल के लो को ब्रेक कर रही है, बट इस मेन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रही है। तो अपने को एक वैलिड स्ट्रक्चर होने के लिए ना इस मेन कैंडल के लो को ब्रेक करना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर जाके इस हाई के ऊपर में क्लोजिंग चाहिए। बट फोर्थ कैंडल ने क्या किया, इस लो को ब्रेक नहीं किया, सीधे जाके ये इसने इस हाई के ऊपर में क्लोजिंग दे दी। दैट्स वाई ये एक इनवैलिड पुल बैक है, ठीक है। हम दूसरा केस देखते हैं। ये आपका फर्स्ट कैंडल है, ये इसका हाई पॉइंट, ये इसका लो पॉइंट। सेकंड कैंडल क्या कर रही है, इसके रेंज के भीतर ही बन रही है, ठीक है। अब भी मेरा जो है लो पॉइंट ये रहा, हाई पॉइंट ये रहा। थर्ड कैंडल क्या कर रही है, इस इनसाइड कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर रही है, इस लो को भी ब्रेक कर रही है। बट ये जो मेन कैंडल है ना ही इसके लो को ब्रेक कर रही है, ना ही इसके हाई को ब्रेक कर रही है। तो इसके रेंज के भीतर ही ये दोनों कैंडल बनाए हैं ना, तो ये सब इनसाइड कैंडल्स में आएगा। फोर्थ कैंडल क्या कर रही है, इस फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रही है जो कि मेन कैंडल है, बट क्या करती है, इस हाई को ब्रेक कर देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है। तो इसको वैलिड होने के लिए पहले क्या चाहिए, फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करना चाहिए, फोर्थ कैंडल को, फिर जो है इस हाई के ऊपर में क्लोजिंग करना चाहिए, जो कि यहाँ पे इसने लो को ब्रेक नहीं किया है। दैट्स वाई ये एक इनवैलिड पॉइंट है, ठीक है। ये एक थर्ड सिनेरियो है। ये फर्स्ट कैंडल है, इसका लो ये है, इसका हाई ये है। सेकंड कैंडल ने क्या किया, लो को ब्रेक नहीं किया बट हाई को ब्रेक किया, ठीक है। थर्ड कैंडल क्या कर रही है, सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक तो कर रही है बट लो को ब्रेक नहीं कर रही है, ठीक है। फोर्थ कैंडल क्या कर रही है, थर्ड कैंडल के हाई को विक से ब्रेक कर रही है बट लो को ब्रेक नहीं कर रही है। तो ये भी ना एक इनवैलिड सिनेरियो है, क्योंकि लो तोड़ना ज़रूरी है पहले। जब तक लो को ब्रेक करेगा नहीं ना, तब तक ये एक वैलिड स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, ठीक है। अब देखो फोर्थ केस में क्या है, ये मेरा फर्स्ट कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल का हाई पॉइंट ये है, लो पॉइंट ये है। सेकंड कैंडल क्या कर रही है, हाई पॉइंट को ब्रेक कर रही है बट लो पॉइंट को ब्रेक नहीं कर रही है, ठीक है। थर्ड कैंडल क्या कर रही है, इस सेकंड के रेंज के अंदर बन रही है, ठीक है। तो अब भी मेरा जो मेन रेंज है ना वो सेकंड कैंडल का ही है, ये हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट। इसको ब्रेक करे पहले, तब जाके इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तब वो वैलिड माना जाएगा। बस फोर्थ, ये जो चौथा कैंडल है ना, ये फोर्थ कैंडल जो है सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रही है, ना ही स्वीप कर रही है, बट जो दोनों का लेवल है ना वो बराबर है, ठीक है। अपने को बराबर नहीं चाहिए, एटलीस्ट जो है विक से उस लो को ब्रेक करना चाहिए, फिर जाके जो है ऊपर क्लोजिंग दे, तब ये वैलिड सिनेरियो होगा। इसने ब्रेक नहीं किया है, दैट्स वाई ये इनवैलिड सिनेरियो है, ठीक है। एक फिफ्थ सिनेरियो है, ये आपका फर्स्ट कैंडल का लो है, ये हाई पॉइंट है। सेकंड कैंडल क्या कर रही है, लो को ब्रेक नहीं कर रही है बट हाई को ब्रेक कर रही है, ठीक है। ये सेकंड कैंडल का हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट। थर्ड कैंडल जो है सेकंड कैंडल के रेंज के भीतर बन रही है, तो मेरा मेन रेंज जो हो गया ना सेकंड कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल का लो। अब फोर्थ कैंडल क्या कर रही है, इस थर्ड कैंडल यानी इनसाइड कैंडल के लो को ब्रेक तो कर रही है, बट अपने को क्या चाहिए, ये जो मेन कैंडल है ना इसके लो को ब्रेक करना चाहिए पहले, फिर जाके इस मेन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए हाई के ऊपर, तब वो वैलिड होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, मेन कैंडल का लो तो ब्रेक ही नहीं किया, डायरेक्ट जाके जो है उसके हाई को ब्रेक कर दिया और वो भी विक से, तो ये तो इनवैलिड है टोटल, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियोज बनते हैं इनवैलिड और वैलिड के चार्ट्स में, आपको हर जगह मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए ना ये वैलिड और इनवैलिड का पहचानना बहुत ज़रूरी है आपको। थोड़ा सा इंड्यूसमेंट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं सर। मेनली इंड्यूसमेंट जो है दो तरह का होता है, टू टाइप्स। पहला जो है आपका मेजर इंड्यूसमेंट होता है, दूसरा जो है माइनर इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। करेक्ट तरीके से आईडीएम को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर आपने ठीक तरीके से आईडीएम को आइडेंटिफाई किया ना, तभी आप जो है ठीक तरीके से फिर स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाओगे, पीवाई को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये कॉन्सेप्ट ना लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है कि कौन सा इंड्यूसमेंट जो है मेजर है, कौन सा माइनर है। कभी कभी जो है स्मॉल मूव को भी एज ए मेजर इंड्यूसमेंट हम कंसिडर करते हैं, और कभी जो है मेजर मूव को हम एज ए माइनर इंड्यूसमेंट कंसिडर करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं सर, ठीक है। 4 सिनेरियोज जो है हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये चारों सिनेरियोज जो है ना वो बुलिश के लिए हैं,
सेम केस जो है बेरिश के लिए भी एप्लीकेबल है। हम यहाँ से बुलिश को समझते हैं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट्स हो ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। 4 डिफरेंट केसेस हमने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहला केस को हम देखते हैं। प्राइस क्या करती है, कुछ इस तरह से ऊपर जाती है, रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक। ये आईडीएम लिया, हायर हाई मेरा कंफर्म हुआ, ठीक है। कुछ इस तरीके से नीचे आया और एक नया जो है हायर लो फॉर्म किया। नया हायर लो फॉर्म करने के बाद जो है प्राइस ऊपर जाती कुछ इस तरह से, रन पुल बैक रन, और इस हायर हाई को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो है हमें आईडीएम पॉइंट को फाइंड करना है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले आईडीएम पॉइंट को फाइंड नहीं करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो है हम आईडीएम को फाइंड करेंगे इस लेग में, ताकि ये जो हाई पॉइंट है ना, ये हाई पॉइंट कंफर्म कब होगा, जब ये आईडीएम को लेगा। अब मेरा आईडीएम पॉइंट हम फाइंड करेंगे इस लेग में, ठीक है। अब इस लेग में जो है मेरा आईडीएम पॉइंट कौन सा है, इस लेग में एक ही आईडीएम है। ये जो पुल बैक है ना, ये मेरा एज ए मेजर आईडीएम काम करेगा, ठीक है। जब प्राइस इस आईडीएम को लेगी ना, तो ये जो है आपका हायर हाई क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल केस था जिसमें सिर्फ जो है एक ही आईडीएम आपका है और वो एज ए मेजर आईडीएम हम उसको मानेंगे। और एक बात, जब तक प्राइस जो है ना मेजर आईडीएम को नहीं लेगी ना, तब तक जो है आपका हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। माइनर आईडीएम से कभी भी हायर हाई कंफर्म नहीं होता है, ठीक है सर। हम दूसरा सिनेरियो को देखते हैं। दूसरा केस में क्या हो रहा है कि प्राइस जो है कुछ इस तरह से ऊपर जा रही है, रन पुल बैक रन पुल बैक रन। ये आपका हाई पॉइंट कब कंफर्म हुआ, जब इसने आईडीएम को लिया। कुछ इस तरह से प्राइस नीचे आया, ये हायर लो बना, ठीक है। अब क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर गया, रन पुल बैक। अब जो है जब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है ना, कुछ इस तरीके से जा रहा है, और इसने क्या किया, इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। हायर हाई को ब्रेक किया तो मेरा हायर लो कंफर्म हो गया, क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट है। अब हायर हाई को ब्रेक करने के बाद, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो है हम आईडीएम पॉइंट फाइंड करेंगे किस लेग में, इस लेग में हम आईडीएम पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। इस लेग पे आप देखो कि आपका कौन सा माइनर आईडीएम है, कौन सा मेजर आईडीएम है, इसको समझते हैं। क्योंकि जब तक प्राइस जो है ना आपका मेजर आईडीएम को नहीं लेगी ना, तब तक ये जो मेरा हाई पॉइंट है ना, ये मेरा हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। तो इसमें मेजर आईडीएम कौन सा है और माइनर आईडीएम कौन सा है, यहां देखो आप। प्राइस ने क्या किया, जब इस लो पॉइंट से ऊपर गया ना, प्राइस ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद जो है प्राइस जो है डायरेक्टली इस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, कुछ इस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो कि इस हाई पॉइंट और इस लो पॉइंट के बीच में है, ठीक है। ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो किस लो पॉइंट ने इस हाई पॉइंट को ब्रेक किया है, इस लो पॉइंट ने। तो इस लो पॉइंट ने जब इस हाई पॉइंट को ब्रेक किया ना, तो ये जो लो पॉइंट है ना, ये मेरा एज ए मेजर आईडीएम कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता, लेट सपोज मान लो कि ये जो मेरा लो पॉइंट है ना, ये जो लो पॉइंट है ना, अगर ये क्या करता कि ये कुछ इस तरह से इस हाई पॉइंट के ऊपर ब्रेक कर देता, हाई पॉइंट के ऊपर ब्रेक कर देता, फिर ये क्या करता, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, अब जाके जो है आपका हायर हाई को ब्रेक किया, ठीक है। इस सिनेरियो में हमारा ये जो पॉइंट बनेगा ना, ये मेजर आईडीएम बनेगा, ना कि माइनर आईडीएम बनेगा, ठीक है। बट मेरे पास केस क्या है कि प्राइस जो है कुछ इस तरह से ऊपर गया, नीचे आया, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म किया। ये जो फर्स्ट इंटरनल लो है ना,
इस लेग के अंदर ये मेरा माइनर आइडियम की तरह काम करेगा और ये मेरा मेजर आइडियम की तरह काम करेगा। ठीक है, हमने फर्स्ट दो सिनेरियो को समझा। ठीक है, अब ये थर्ड सिनेरियो को समझते हैं कि प्राइस क्या कर रही है, कुछ इस तरह से ऊपर जा रही है रन पुलबैक के फॉर्म में। ठीक है, ये एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद जो है प्राइस नीचे आया, आइडियम पॉइंट को लिया, इंटरनल लो को लिया, मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया। आइडियम लेने के बाद प्राइस नीचे आती है, एक लो पॉइंट बनाती है। ठीक है, ये हायर लो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ये हायर लो कब कंफर्म होगा, जब हायर हाई को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब ये जो लो पॉइंट बनाने के बाद प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर जा रही है, रन पुलबैक। अब पुलबैक लेने के बाद प्राइस जो है ना कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है इस तरह से इस लेग के अंदर। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद प्राइस जो है फाइनली जो है मेरा हायर हाई को ब्रेक कर देता है। हायर हाई ब्रेक करने के बाद मेरा हायर लो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब हायर हाई ब्रेक करने के बाद मेरा जो ये हाई पॉइंट बनेगा ना, ये हाई पॉइंट कंफर्म कब होगा, जब ये मेजर आइडियम को लेगा। ठीक है, अब ये मेजर आइडियम कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा या ये पॉइंट होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हम इस लैग में जो है अपना मेजर आइडियम फाइंड करेंगे। अब मेरे पास तीन डिफरेंट पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट्स में माइनर आइडियम कौन सा होगा, मेजर आइडियम कौन सा होगा। ठीक है, अब आप इसको समझो, ये जो है कुछ प्राइस इस तरह से ऊपर जा रही है ना, ये हाई पॉइंट और ये लो पॉइंट के अंदर जो है ये पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आप देखो इस हाई पॉइंट को किस लोएस्ट पॉइंट ने ब्रेक किया है, क्या इस लोएस्ट पॉइंट ने, ये लोएस्ट पॉइंट ने, या ये लोएस्ट पॉइंट ने। ये लोएस्ट पॉइंट ने जो है इस हाई को ब्रेक किया है, दैट्स व्हाई ये जो मेरा लोएस्ट पॉइंट है ना, ये एज ए मेजर आइडियम काम करेगा। बट ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर का लो पॉइंट है ना, ये माइनर आइडियम के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो जब प्राइस ऊपर जाके स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद वापस इस मेजर आइडियम को लेगी ना, तो ये मेरा जो है हायर हाई आपका क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज और देखो, फर्स्ट टू सिनेरियोज में क्या हो रहा है कि प्राइस जो है ना नीचे जो आ रही है ना, ये सिंगल लेग में नहीं आ रही है, ये कुछ डबल लेग में आ रही है, रन एंड पुलबैक के फॉर्म में। ठीक है, ये भी जो है कुछ रन एंड पुलबैक के फॉर्म में आ रही है, एक सेकेंड, रन एंड पुलबैक के फॉर्म में आ रही है। बट थर्ड सिनेरियो में क्या हो रहा है कि प्राइस जो है ना सिंगल लेग में नीचे आ रही है। तो सिंगल लेग में नीचे है, डबल लेग में नीचे है, ये ट्रिपल लेग में नीचे है, इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल ही नहीं है। ठीक है, प्राइस सिर्फ आइडियम ले, आइडियम लेने के बाद मेरा हायर हाई कंफर्म हो जाए और फिर प्राइस जो है एक लो बनाए, फिर लो बनाने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ये मेरा हायर लो कंफर्म। अब जो मेरा हायर हाई कंफर्म होगा ना, वो मेजर आइडियम को लेने के बाद होगा, जो कि मेरा इस लेफ्ट लेग में हम फाइंड करेंगे मेजर आइडियम। ठीक है, ये मेरा थर्ड सिनेरियो था। अब फोर्थ सिनेरियो जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इनको समझते हैं। फोर्थ सिनेरियो में क्या हो रहा है, प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा है रन पुलबैक के फॉर्म में। ठीक है, ये हाई पॉइंट बना, नीचे आया, ये आइडियम लिया, मेरा हायर हाई कंफर्म। ठीक है, ये एक लो पॉइंट बनाया। लो पॉइंट बनाने के बाद जो है अब प्राइस देखो किस तरह से ऊपर जा रहा है। लो पॉइंट क्रिएट करने के बाद प्राइस जो है कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा है, रन पुलबैक, रन नीचे पुलबैक, इस लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया। क्या ये मेरा आइडियम पॉइंट हम इसको कंसीडर करेंगे? एक बात हमेशा याद रखिए कि आइडियम जो है ना हमेशा हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही फाइंड करते हैं, इससे पहले हम आइडियम को कभी भी फाइंड नहीं करते हैं। ये सारा का सारा मेरा जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमेशा पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दीजिए, फिर उसके बाद जो है इस लेफ्ट लेग को हम माइनर आइडियम और मेजर आइडियम इस लेफ्ट लेग में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप समझो इसको, ये जब प्राइस इस तरह से ऊपर गया ना और ये आके जो है इस लो पॉइंट को ही ब्रेक कर दिया, तो ये जो मेरा लेग है ना, ये एक सिंगल लेग के तौर पे काम करेगा इस तरह से। ठीक है, रन पुलबैक आया, फिर ये गया रन ऊपर। ठीक है, ये नीचे आया, कुछ इस तरह से ऊपर गया और फिर इसी लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया। तो ये मेरा जो लो पॉइंट है ना, ये कोई मैटर ही नहीं करता बिना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा है, ये एक सिंगल लेग कहलाएगा। ये मेरा हाई पॉइंट बनेगा, ये लो पॉइंट बनेगा। अब इस हाई और लो के बीच में जो है ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिर फाइनली जो है प्राइस क्या कर रही है, इस हायर हाई को ब्रेक कर देती है। ठीक है, हायर हाई को ब्रेक करने के बाद अब आप देखो कि माइनर आइडियम
कौन सा पॉइंट बनेगा और मेजर आइडियम कौन सा पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये जो लो पॉइंट है, ये जो लो पॉइंट है, ये इस हाई और लो के बीच में ही है। ठीक है, तो ये तो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर का जो इंटरनल लो है ना, ये मेरा मेजर आइडियम कभी बन ही नहीं सकता है, बिकॉज ये लोएस्ट पॉइंट है नहीं जो जिसने क्या किया, इस हाई को ब्रेक किया। ठीक है, तो मेरा लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है, ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है जिसने क्या किया, इस हाई को ब्रेक किया। ठीक है, तो ये मेरा जो है एज ए मेजर आइडियम हम कंसीडर करेंगे, और बाकी ये जो लो पॉइंट है ना, ये लो पॉइंट, ये लो पॉइंट, ये मेरा माइनर आइडियम हम इसको कंसीडर। ठीक है सर, आप कोई भी डाउट्स हो ना आप कमेंट सेक्शन में पूछिए बिंदास, मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, और कंटेंट वैल्यूएबल लगे ना सर, लाइक तो बनता है इतना यार। ये जो है फर्स्ट लेक्चर है इस कोर्स का, ये बहुत बेसिक है। अभी जो 4 लेक्चर्स जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर का आपका आएगा, जो कि बहुत एडवांस होगा। ठीक है, टोटल जो है प्राइस एक्शन ही डिस्कस होगा, इसमें कोई भी इंडिकेटर डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक लेक्चर है। अभी आप देखो आगे आगे ना एडवांस चीजें आएंगी। दो तीन पॉइंट्स रह गए सर, इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स और हैं। ठीक है, फिर हमने जितनी थ्योरीज पढ़ी ना उन सबको प्रैक्टिकल चार्ट में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, दैट इज द चॉक पॉइंट। इस चॉक पॉइंट को हमने ना ट्रेंड चेंज के केस में पढ़ा था, बट यहाँ पे और वहाँ पे एक डिफरेंस है। ट्रेंड चेंज के केस में ना हम चॉक पॉइंट किस पॉइंट को मार्क कर रहे थे, स्विंग हाई एंड स्विंग लो पॉइंट को हम एज ए चॉक पॉइंट मार्क कर रहे थे, यानी ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट मार्क कर रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे आपका स्विंग हाई या स्विंग लो नहीं है, यहाँ पे जस्ट इंटरनल लो एंड जस्ट इंटरनल हाई है, जिसको हमने चॉक पॉइंट माना है। अब किस सिचुएशन में हमने माना है आप इसको समझो। ये आपका मान लो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेन स्ट्रक्चर जो है आपका, लेट सपोज मान लो कि ये 4 आवर का है। ठीक है, ये 4 आवर का आपका मेन स्ट्रक्चर है। अब ये 4 आवर का स्ट्रक्चर जो है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चल रहा है। लेट सपोज ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो 4 आवर की रन की वेव जो है 15 मिनट में कुछ इस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब 4 आवर का जो रन की वेव है, ये आपको कब पता लगेगा कि ये अब रन की वेव एंड हो चुका है, अब जो है पुल बैक स्टार्ट हो गया है। ये 4 आवर के रन की वेव के अंदर जो है 15 मिनट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जा रहा है ऊपर। तो 15 मिनट का जो लो है ना, 15 मिनट का लो पॉइंट जो है, ये 4 आवर के रन की वेव का एंड पॉइंट बनेगा। अगर 15 मिनट का लो पॉइंट को प्राइस चॉक करती है ना, तो ये फर्स्ट साइन आपको मिलता है कि 4 आवर का जो रन की वेव है ना, ये एंड हो चुका है। अब जो है 4 आवर का क्या होगा, पुल बैक स्टार्ट होगा। ठीक है, अब कब पता लगेगा कि पुल बैक एंड हो रहा है, तो 15 मिनट में प्राइस जो है ना कुछ इस तरह से नीचे आ रहा है रन पुल बैक के फॉर्म में। अब जब प्राइस जो है 15 मिनट का हाई को ब्रेक करेगा ना, तब ये आपको सजेस्ट करता है कि 4 आवर का पुल बैक जो है वो ओवर हो चुका है। अब जो है आपका मेन स्ट्रक्चर यानी 4 आवर का रन की वेव स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर, और बेरिश से फिर वापस बुलिश में कन्वर्ट हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि आपके मेन स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब इसको समझो। ये आपका प्राइस जो है ना कुछ, ये मेन स्ट्रक्चर आपका रन पुल बैक, रन ये माइनर सा पुल बैक है, और ये हाई पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो माइनर सा पुल बैक है ना सर, ये आपका मेन स्ट्रक्चर है 4 आवर। लेट सपोज मान लो ये आपका मेन जो स्ट्रक्चर है ये 4 आवर का है। अब ये इस रन की वेव में मेन स्ट्रक्चर का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जाएगा। तो फर्स्ट जो है ना, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर का लो पॉइंट होगा ना, ये आपका चॉक पॉइंट होगा, जो आपको ये सजेस्ट करेगा कि अगर 4 आवर के रन को एंड करना है ना, तो आपको जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर का लो लेना पड़ेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी जो है आपका 4 आवर का रन एंड होगा। ठीक है, जब प्राइस क्या करती है, इस इंटरनल लो पॉइंट को लेती है ना, ये चॉक पॉइंट है रन के एंड होने का, इसको लेने के बाद जो है आपका
रन की वेव एंड हो जाती है। अब जो है 4 आवर का जो है मेन स्ट्रक्चर का आपका पुलबैक का वेव स्टार्ट होता है। ठीक है, ये भी कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर में इस तरह से आएगा रन पुलबैक के फॉर्म में। ठीक, अब आपको कब पता लगेगा कि 4 आवर का जो है पुलबैक का वेव एंड हो चुका है? जब आपका जो है मीडियम टाइम फ्रेम दैट इज 15 मिनट का इंटरनल हाई लिया जाएगा, तब जो है ये आपको सजेस्ट करता है कि आपका जो है मेन स्ट्रक्चर का पुलबैक की वेव एंड हो चुका है। अब जो है मेन स्ट्रक्चर का रन की वेव आपका स्टार्ट हो गया है दोबारा। ठीक है, कुछ फिर वो रन की वेव इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये चॉक पॉइंट जो है ना, ये जस्ट इंटरनल पॉइंट है। आप ये चॉक पॉइंट और जो ट्रेंड चेंजिंग का चॉक पॉइंट है ना, उन दोनों में डिफरेंस ये है कि ट्रेंड चेंजिंग का जो चॉक पॉइंट है वो स्विंग हाई या स्विंग लो की को लेना पड़ता है, बट यहाँ पे स्विंग हाई या स्विंग लो को नहीं लेना पड़ता है, जस्ट इंटरनल लो और इंटरनल हाई को लेना पड़ता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेंज ऑफ कैरेक्टर से रिगार्डिंग। ये हमेशा कोई गारंटी नहीं है कि ये जो चॉक पॉइंट है ना, जो इंटरनल लो या इंटरनल हाई पॉइंट बनता है ना, ये हमेशा आपको जो है ये अश्योर ही कर दे कि रन की वेव जो है एंड हो चुका है या पुलबैक की वेव जो है एंड हो चुका है। ये आपको फॉल्स सिग्नल्स भी दे सकता है। तो इसको ना हम डिफरेंट और चीज़ों के साथ कॉन्फ्लुएंस करेंगे, इनको आप मिलाएंगे ना, तो फिर आपका जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो गया, सप्लाई एंड डिमांड हो गया, लिक्विडिटी हो गया, प्रीमियम डिस्काउंट हो गया, इन चारों चीज़ों के साथ जब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी चॉक पॉइंट को अलाइन करेंगे ना, तो फिर अपने को ना ट्रेड में फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो ये फॉल्स सिग्नल किस तरह से देते हैं उसको समझते हैं। ये प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा है, रन पुलबैक रन, ये मेन स्ट्रक्चर है आपका। ये जो है इंटरनल लो है जिसको हमने 15 मिनट का लिए एक्सपोज मान लिया। 15 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर आपका, ये इंटरनल लो है 15 मिनट का। प्राइस ने क्या किया, इस 15 मिनट के लो को लिया, तो इसने आपको क्या सजेस्ट किया कि आपका जो ये मेन स्ट्रक्चर का रन की वेव है ना, ये एंड हो चुका है। ठीक है, अब प्राइस क्या कर रही है, ये पुलबैक का वेव स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो प्राइस को क्या करना था, नीचे तक आना था, बट प्राइस ने क्या किया, वापस से जो है फिर से चॉक कर दिया, वापस से जो है चॉक कर दिया। ये आपको सजेस्ट किया कि पुलबैक की वेव जो है ना अब एंड हो चुका है, प्राइस जो है वापस से रन की वेव स्टार्ट कर चुका है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, फिर वापस से चॉक कर दिया, तो प्राइस जो है फिर कुछ नीचे आया इस तरह से, फिर एट द एंड जो है प्राइस ने इंटरनल हाई को लिया, और फिर जो है जो रियल रन की वेव है ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, वो कंटिन्यू कर रहा है। बट यहाँ पे हुआ क्या, आप इसको समझो। प्राइस जो है ना, ये जो आपका मेन रन की वेव है ना, इस मेन रन की वेव में प्राइस जो है ना आधा भी पुलबैक नहीं लिया है। आधा पुलबैक से पहले ही जो है प्राइस जो है वापस से चॉक कर रहा है, फिर ये रन की वेव स्टार्ट कर रहा है, फिर से नीचे जो है चॉक कर रहा है, फिर वापस से पुलबैक स्टार्ट कर रहा है, और फाइनली जो है प्राइस इंटरनल हाई को लेता है और फिर रन की वेव कंटिन्यू करता है। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि प्राइस जो है ना, आप जब फिब लगा के देखोगे ना, लो पॉइंट तो हाई पॉइंट, तो देखो ये आपका जो ब्लैक लाइन है ना, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी एटलीस्ट 50% का पुलबैक तो आया। ये 50% से पहले ही जब प्राइस रिवर्स करने लग जाए ना, तो ये फेक चॉक होता है, यानी फॉल्स चॉक होता है। यहाँ पे आपको फंसा सकता है, आप यहाँ पे फंस सकते हो अगर यहाँ पे आप इसको कंसिडर करोगे तो रियल चॉक। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया आपको कि मल्टीपल चीज़ों के साथ जब इनको कॉन्फ्लुएंस करेंगे ना, तो आपको सही चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये एक्चुअल में चॉक पॉइंट है या नहीं है, ये रन की वेव एक्चुअल में एंड हो चुका है या पुलबैक की वेव एक्चुअल में एंड हो चुका है या नहीं। ठीक है, तो हमने अब तक जो है सारी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ ली है। ठीक है, अब हम इसको चार्ट में अप्लाई करेंगे, हर एक चीज़ों को चार्ट में समझते हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल से बात तो बनने वाली है ही नहीं ना। ठीक है सर, चलिए चार्ट में चलते हैं। हमने सारी थ्योरीज, सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो पढ़ लिए। इन सब कॉन्सेप्ट्स को ना अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ थ्योरीज से बात बनने वाली है नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है गोल्ड का चार्ट लिया है। मैक्सिमम लोग जो है गोल्ड को ही ट्रेड करते हैं, इसलिए हमने गोल्ड के चार्ट को पिक किया है।
ये एक गोल्ड का 4 आवर का चार्ट है, ठीक है सर। अब आप चार्ट में जब मार्किंग स्टार्ट करोगे ना, आप कहीं से भी मार्क करना शुरू कर दो, ये वैलिड तरीका नहीं है। अगर आप अप ट्रेंड के लिए मार्क कर रहे हो ना, तो आप ना चार्ट का एक बॉटम फाइंड करो, यानी एक डाउन ट्रेंड के बाद, एक गिरावट के बाद जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, जिस पॉइंट से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, आप उस पॉइंट को फाइंड करो और वहाँ से फिर अप ट्रेंड के लिए मार्क करो, ठीक है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड के केस में जब अप ट्रेंड का एंड पॉइंट होगा ना, जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, यानी टॉप लेवल से, आप वहाँ से जो है डाउन ट्रेंड के लिए मार्क करना स्टार्ट करो। ये एक वैलिड तरीका है। आप कहीं भी बीच से मार्क करना शुरू करोगे तो ये एक गलत तरीका है, आप ठीक से फिर स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है सर। यहाँ पे आप समझो, ये मेरा एक लो पॉइंट है, ठीक है। प्राइस क्या कर रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद एक हाई पॉइंट बनाती है, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट बनाने के बाद कंफर्म तो नहीं हुआ है अभी, जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगा ये हाई पॉइंट, तब तक मेरा हाई पॉइंट कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। ये हाई बनाने के बाद जो है प्राइस क्या करती है, नीचे आती है। ये मेरा आईडीएम पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट इंटरनल लो मेरा आईडीएम पॉइंट होता है, ये हमने थ्योरीज में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। प्राइस क्या कर रही है, इस फर्स्ट इंटरनल लो को ले रही है, तो मेरा जो ये हायर हाई है ना, ये हायर हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक। आईडीएम लेने के बाद प्राइस जो है नीचे आती है, एक लो बनाता है। ये लो बनाने के बाद जो है प्राइस फिर से ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद ये जो अपना पिछला हाई है ना, हाईएस्ट पॉइंट है ना, इसको ब्रेक कर देती है, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो ही ये हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक होता है ना, मेरा ये हायर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है सर। हायर लो तभी कंफर्म होता है जब हायर हाई ब्रेक होता है, और हायर हाई तभी कंफर्म होता है जब इंड्यूसमेंट लिया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद प्राइस जो है अगेन एक नया हाई बनाती है, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। और ये हाई पॉइंट जो है अपने पिछले हाई से क्या है, ऊपर है, ठीक है, इसलिए हम इसको हायर हाई बोलते हैं। अब ये हायर हाई कंफर्म कब होगा, अब आप इस लेग में फाइंड करो, एक सेकेंड। अब आप इस लेग में देखो, आपका आईडीएम पॉइंट कहाँ पे है, ये आपका जो है फर्स्ट इंटरनल लो है, यही आपका आईडीएम पॉइंट है। जब तक प्राइस जो है वापस से इस आईडीएम पॉइंट को ना ले, ये मेरा जो हायर हाई है ना, ये कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। प्राइस क्या कर रही है, ये हाई बनाने के बाद नीचे आया, इस मेरा आईडीएम पॉइंट को लिया, तो मेरा ये हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। आईडीएम लेने के बाद प्राइस नीचे आती है, एक लो बनाता है, जो कि अपना पिछला लो से क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। ये लो बनाने के बाद जो है प्राइस फिर से ऊपर की ओर चलने लगती है, कुछ इस तरह से। ये एक प्राइस जो है साइडवेज का फॉर्म ले लिया है, ठीक है। ये इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है। और फाइनली जो है प्राइस, ये जो अपना पिछला हाई पॉइंट था ना, ये जो आपका हाई पॉइंट है ना, इसको ब्रेक कर देती है, यानी बॉस कर देती है। जो ही बॉस करती है ना, मेरा जो ये हायर लो पॉइंट है ना, ये हायर लो पॉइंट कंफर्म हो जाता है, ठीक है सर। हायर लो कंफर्म होने के बाद अब बॉस हो गया, बॉस होने के बाद अपने को एक हाईएस्ट पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म कब होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट आईडीएम लेने के बाद ही कंफर्म होगा। अब ये जो पूरा लेग है ना, यहाँ से लेकर मेरा पिछला ये हायर लो तक, ये हायर लो तक मेरा जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, आप इसमें आईडीएम पॉइंट फाइंड कीजिए। मेरा जो आईडीएम पॉइंट है ना, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहे हैं ना, इस रेड कैंडल का लो, फिर इसके जाके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, इस कैंडल ने, ये ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये मेरा आईडीएम पॉइंट है, नियरेस्ट इंटरनल लो मेरा आईडीएम पॉइंट बनता है, ठीक है। तो ये मेरा आईडीएम पॉइंट है। अब प्राइस क्या कर रही है, ये हाई बनाने के बाद प्राइस नीचे आया, इस आईडीएम पॉइंट को लिया है इस रेड कैंडल ने, ठीक है। जो ही आईडीएम पॉइंट लेते हैं, मेरा ये हायर हाई कंफर्म, ठीक है। हायर हाई कंफर्म होने के बाद अब प्राइस क्या करती है, नीचे आती है, एक लो पॉइंट बनाता है। और ये लो पॉइंट जो है अपने पिछले लो से क्या होता है, ऊपर होता है। ये मेरा पिछला लो था, मेरा ये लो है जो कि पिछले लो से क्या है, ऊपर है, ठीक है। और मेरा पिछला हाई ये था, इससे ये हाई जो है ऊपर है, सॉरी ये है, ये दैट्स व्हाई हम इसको हायर हाई बोलते हैं, ठीक है। अब जो है ये लो पॉइंट क्या करती है, एक सेकेंड, अब ये जो लो पॉइंट है ना,
ये लो पॉइंट जो है इस हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देती है, ठीक है। कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। जो ही हायर हाई को ब्रेक हुआ, मेरा ये हायर लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। हायर लो कंफर्म, हायर लो कंफर्म होने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। क्या ये मेरा, अगर हम इस पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट मानते हैं, हाई पॉइंट मानते हैं, क्या इस पॉइंट ने कहीं भी इंड्यूसमेंट लिया है, आईडीएम लिया है? इस लेग में, इस लेग में आईडीएम लिया है, नहीं लिया है, ठीक है। तो बिना आईडीएम लिए हुए प्राइस जो है वापस फिर से ऊपर, फिर ये माइनर सा पुल बैक, इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग, तो ये मेरा आईडीएम पॉइंट बना, ठीक है। पहले मेरा आईडीएम पॉइंट ये था, प्राइस जो है सिर्फ माइनर सा पुल बैक लिया, फिर ऊपर चला गया, तो मेरा ये जो आईडीएम पॉइंट था ना, ये अब शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझो, ये आईडीएम था मेरा, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया कुछ इस तरह से, फिर इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो मेरा अब जो आईडीएम पॉइंट है ना, ये पॉइंट बना मेरा आईडीएम, ठीक है। अब अगर ये हाई पॉइंट अगर इस लो को ले लेती है ना, तो मेरा ये हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, इस लो को ले रही है, नहीं ले रही है, इस लो पॉइंट को नहीं लिया, इस लो को लिए बगैर ही जो है प्राइस फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब मेरा जो ये आईडीएम पॉइंट था, ये अब शिफ्ट हो जाएगा ऊपर के साइड, ठीक है। मेरा हायर हाई अब भी कंफर्म नहीं हुआ है, तो ये नियरेस्ट इंटरनल लो है, फिर प्राइस ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर जाके एक हाई बना दिया, हाईएस्ट पॉइंट। अब ये हाईएस्ट पॉइंट क्या कर रही है, ये फर्स्ट इंटरनल लो को ले रही है, नियरेस्ट जो सबसे इंटरनल लो है ना, जिसको हम आईडीएम पॉइंट बोलते हैं, प्राइस इसको ले रही है। इसको लेने के बाद मेरा हायर हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। इससे पहले इस पूरे लेग में ना कहीं भी आईडीएम पॉइंट को नहीं लिया गया है, दैट इज द इंटरनल लो पॉइंट, कहीं भी नहीं लिया गया है। अगर कहीं लेता तो उससे पहले ही हायर हाई कंफर्म हो जाता, ठीक है। अब मेरा ये आईडीएम पॉइंट है, आईडीएम लेने के बाद मेरा हायर हाई कंफर्म, प्राइस नीचे आया, एक लो बनाया जो कि अपने पिछले लो से क्या है, ऊपर है, ठीक है। अब ये लो क्या करती है, ये अपना जो पिछला हायर हाई है ना, हाईएस्ट पॉइंट, इसको ब्रेक करती है, ठीक है। इसको जो ही ब्रेक करती है, मेरा ये हायर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हायर लो कंफर्म होने के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट बना, हायर हाई। अब ये हायर हाई कंफर्म कब होगा, जब आईडीएम लेगा। अब इस लेग में आईडीएम फाइंड करो, इस लेग में आईडीएम फाइंड करो, यानी फर्स्ट नियरेस्ट इंटरनल लो फाइंड करो आप। आपका नियरेस्ट इंटरनल लो कौन सा है, ये पॉइंट है। तो जब तक प्राइस जो है नीचे आके इस लो को नहीं लेती है, तब तक ये हायर हाई मेरा कंफर्म नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस हो क्या रहा है, प्राइस जो है नीचे आ रही है, आईडीएम ले रहा है, मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया। प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद एक लो पॉइंट बनाया जो कि अपने पिछले लो से क्या है, ऊपर है, ठीक है। अब ये लो क्या कर रही है, अब ये लो जो है, ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, ये अब इस हाई को ब्रेक कर रही है, ठीक है। ऊपर जाके इस हाई को ब्रेक कर रही है, अपने को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। तो जो ही बॉस करती है ना, तो मेरा ये जो हायर लो है ना, ये कंफर्म हो जाता है, ठीक है। बॉस करने के बाद एक नया हाईएस्ट पॉइंट बनाती है, दैट इज द हाई पॉइंट। अब ये हाई पॉइंट कंफर्म कब होगा, जब तक इस लेग में जो है ना, इस लेग में इंटरनल लो को नहीं लेगा, तब तक जो है ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये कंफर्म नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब आप इस लेग में देखो कि आपका जो है सबसे नियरेस्ट इंटरनल लो पॉइंट कौन सा है, ठीक है। ये आपका नियरेस्ट इंटरनल लो पॉइंट है, जिसको हम एज ए आईडीएम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो प्राइस नीचे आया, आईडीएम लिया, मेरा हायर हाई कंफर्म, ठीक है। प्राइस नीचे आके एक नया लो बनाया, ये लो पॉइंट बनाया जो कि अपने पिछले लो से क्या है, ऊपर है। अब ट्रेंड के केस में हायर लोज हमेशा ऊपर होते हैं और हायर लोज हमेशा डिफेंड होता है। हायर लोज ब्रेक नहीं होता है क्योंकि ये स्ट्रांग होता है, ठीक है। सिर्फ हायर हाइज ब्रेक होते हैं क्योंकि हायर हाइज जो है वीक होता है अप ट्रेंड के केस में। अब ये हायर लो का काम क्या है, ये हायर लो का काम है कि इस हायर हाई को ब्रेक कर दे। तो प्राइस कुछ ऊपर गया, कुछ इस तरह से,
ठीक है, और इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। जो ही हायर हाई ब्रेक हुआ मेरा ये हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब समझो, जो ही हायर हाई ब्रेक हुआ यहां पे, हायर हाई ब्रेक हुआ यहां पे, ठीक है, मेरा एक नया हाईएस्ट पॉइंट मिला अपने को, ये हाई पॉइंट। अब इस लेग में ये जो हाई पॉइंट है और ये जो हायर लो पॉइंट है, इसके बीच में आप जो है सबसे नियरेस्ट फर्स्ट इंटरनल लो फाइंड करो, जिसको हम एज ए आईडीएम कंसीडर करेंगे, ताकि ये मेरा जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो मेरा जो नियरेस्ट इंटरनल लो पॉइंट है ना, वो कौन सा है, ये पॉइंट है। ठीक है, प्राइस जब इसको टैप करती है, ये नियरेस्ट इंटरनल लो को, तो ये मेरा जो हायर हाई है ना, ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, प्राइस नीचे आया, एक लो बनाया जो कि अपने पिछले लो से क्या है, ऊपर है। ठीक है, अब इस लो का काम क्या है कि ये अपने पिछले हाईएस्ट पॉइंट दैट इज द हायर हाई को ब्रेक करे। तो प्राइस कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस कुछ ऊपर गया और इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। हायर हाई ब्रेक होने के बाद अपने को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, मेरा हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद प्राइस जो है एक हाई बनाता है। अगर आप इस पॉइंट को हायर हाई कंसीडर करते हो तो क्या इसने इंड्यूसमेंट लिया है, आईडीएम लिया है, मेरा ये आईडीएम पॉइंट है, प्राइस तो यहाँ तक आया है नहीं, प्राइस जो है यहीं से वापस ऊपर चला गया। ठीक है, तो मेरा आईडीएम पॉइंट तो लिया नहीं, तो ये मेरा हायर हाई, ये जो हाई पॉइंट है ना, ये हाई पॉइंट मेरा हायर हाई कंफर्म, हायर हाई के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब प्राइस जो है टॉप पे जाके एक हाई पॉइंट बनाती है जो कि इस आईडीएम पॉइंट को लेता है प्राइस। जो ही आईडीएम को लेता है मेरा ये हायर हाई कंफर्म हो जाता है। ठीक है, हायर हाई कंफर्म होने के बाद प्राइस जो है नीचे आती है, एक लो पॉइंट बनाता है जो कि अपने पिछले लो से क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, अब ये लो क्या करती है, इस हाईएस्ट पॉइंट यानी हायर हाई को ब्रेक करती है। जो ही ब्रेक करेगा ना, मेरा ये जो हायर लो है ना, ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर गया और स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, बॉक्स कर दिया इसने, तो मेरा हायर लो कंफर्म। अब ये जो हाई पॉइंट बनता है ना, हाईएस्ट पॉइंट, ये कंफर्म कब होगा, जब आईडीएम लेगा। अब आप इस लेग में फाइंड करो कि इस लेग में आईडीएम पॉइंट जो नियरेस्ट इंटरनल लो पॉइंट है वो कौन सा है। यहाँ पे जो है आपका नियरेस्ट इंटरनल लो पॉइंट है। ठीक है, ये आपका नियरेस्ट इंटरनल लो पॉइंट है। प्राइस जो है जब तक इस इंटरनल लो पॉइंट को नहीं लेगी तब तक हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। प्राइस नीचे आया, इस इंटरनल लो पॉइंट को लिया, मेरा हायर हाई कंफर्म। ठीक है, अब हायर हाई कंफर्म होने के बाद प्राइस क्या करती है, एक लो बनाती है जो कि अपने पिछले लो से क्या होता है, ऊपर होता है। और ये लो कब कंफर्म होगा, जब इस हायर हाई को ब्रेक कर दे, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक हुआ है, तो मेरा ये हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब एक बात और समझो, ये जो मेरा हायर लो है ना, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। अब ट्रेंड के केस में अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है ना, तो आपका ये चॉक पॉइंट बन जाएगा, फिर ट्रेंड जो है फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेरा फर्स्ट हायर लो जो है ये पॉइंट है, सेकंड हायर लो ये पॉइंट है। तो प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद यानी हायर हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइस जो है नीचे आती है, जो कि इस हायर लो को डिफेंड करना था प्राइस को, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग हायर लो है जहाँ से ट्रेंड जो है अब ट्रेंड से चेंज हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। बट यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, इस हायर लो को डिफेंड नहीं कर पा रही है और इस हायर लो के नीचे ही कैंडल क्लोज कर देती है, ये रेड कैंडल। तो ये आपको फर्स्ट इंडिकेशन है ट्रेंड के चेंज होने का, यानी अब जो है आप अप ट्रेंड से जो है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है सर, यहां आप समझो, प्राइस नीचे आया, इस हायर लो को ही ब्रेक कर दिया। इस हायर लो को ब्रेक नहीं करना था अगर प्राइस को जो है अप ट्रेंड कंटिन्यू करना था तो। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, आपको फर्स्ट साइन मिला ट्रेंड के चेंज होने का। ठीक है, तो ये फर्स्ट साइन आपको ट्रेंड के चेंज होने का मिल गया, लेकिन अभी ट्रेंड जो है 100% कन्फर्म नहीं हुआ है। 100% ट्रेंड कन्फर्म कब होगा, जब सेकेंड हायर लो को ब्रेक कर दे। ठीक है, फर्स्ट केस तो ये है, या तो ये सेकेंड हायर लो को ब्रेक कर दे, या फिर प्राइस क्या करे, प्राइस नीचे आया, ऊपर जाए, पुल बैक ले और वापस से अपने ही लो को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो ये दूसरा तरीका है
ट्रेंड के 100% कॉन्फर्मेशन मिलने का कि ट्रेंड जो है अब चेंज हो ही चुका है। ठीक है सर। इससे आगे जो है भी चार्ट बनी नहीं है। ठीक है, ये लेटेस्ट है गोल्ड का। ठीक, तो अप ट्रेंड के केस में जो है हम इस तरह से मार्किंग करते हैं। सेम जो है डाउन ट्रेंड के केस में भी मार्किंग होता है। ठीक है, उसमें भी आपको आईडीएम फाइंड करना होता है, तभी जो है आपका लोअर लो कंफर्म होता है। ठीक है, वहाँ पे आपका लोअर हाई स्ट्रांग होता है, चॉक पॉइंट जो है आपका लोअर हाई बनता है डाउन ट्रेंड के केस में। ठीक है, तो इस लेक्चर को ना यहीं पे कंक्लूड करते हैं चीज़ों को और एंड करते हैं। आपको कोई भी डाउट्स हो सर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डीएम इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप डीएम भी कर सकते हैं, जितना पॉसिबल होगा मैं आंसर करूँगा। ठीक है, ये तो सिर्फ बेसिक मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया है। अभी जो है फर्स्ट 4 लेक्चर्स ना टोटली जो है मार्केट स्ट्रक्चर पे आने वाला है, जो कि कंप्लीटली प्राइस एक्शन बेस्ड होगा। एक भी सिंगल इंडिकेटर डिस्कस नहीं होगा सर। बहुत हाईली एडवांस्ड लेवल तक जो है हम प्राइस एक्शन पूरा डिस्कस करेंगे फर्स्ट 4 लेक्चर्स में। ठीक है, जो टोटली जो है मार्केट स्ट्रक्चर पे ही सिर्फ आने वाला है। ठीक है सर, तो आप जो है ना इनके नोट्स बनाइए। हो सकता है एक बारी में जो है आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप इसको ना बार बार देखिए, फिर एट द एंड जो है चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप मार्किंग करोगे ना तो फिर आपके लिए जो है मैपिंग करना चार्ट को बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एंड करते हैं यहीं पे सर। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आगे जो लेक्चर्स आएंगे ना वो बहुत जल्दी आएंगे और बहुत वैल्यूएबल कंटेंट होगा सर। कंटेंट वैल्यूएबल आपको लगे तो लाइक कर देना, इतना तो बनता है आपका फर्ज। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।